पूरा का पूरा रिच इस वक्त पर्यटकों से भरा पड़ा है। तो चलते हैं जी यहाँ से आगे की तरफ, कुछ कदम आगे मैं आपको घुमा कर लाता हूँ। तो अब मैं लेकर जा रहा हूँ आपको उस तरफ जहाँ से अल्टीमेट नज़ारे जो है नज़र आते हैं। लगे लो। एप्पल सन ट्रैकर के सभी परिवार वालों को तजले, जूले, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जो कुछ भी होते हैं वो सभी। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने हूँ और आज एक छोटा सा वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले कुछ एक वीडियो में हमने देखा शिमला का तिब्बतन मार्केट और वहाँ के हालात हमने समझे भी और महसूस भी किया, और उन वीडियो में आप सभी का प्यार मुझे भरपूर मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम तिब्बती मार्केट के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आसपास के नज़ारे भी देखेंगे, क्योंकि इस चैनल पर मोस्टली नज़ारे ही दिखाए जाते हैं। दरअसल आज हो ऐसा रहा है कि आपने देखा कि शिमला का जो तिब्बती मार्केट है वो इतना खास चल नहीं पा रहा है। उसका जो कारण है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने अपने लामाओं से, जो बड़े बड़े जो लामा होते हैं, उनसे जब हमने इस बारे में चर्चा की तो पता चला है कि मार्केट एसोसिएशन के यहाँ पर कुछ एक पूजा अर्चना करने की ज़रूरत है। सो इस करके क्या है कि मार्केट के जो प्रधान हैं उन्होंने एक पहुँचे हुए महात्मा, यानी कि पहुँचे हुए जो लामा होते हैं जिन्हें हम रिम्पोचे कहते हैं, उनसे मार्केट तक पधारने का उन्होंने अनुरोध किया है, जो कि लामा जी ने एक्सेप्ट किया। और आज क्या है कि लामा जी जो है तिब्बती मार्केट जो कि आजीविका भवन के अंदर है वहाँ पधारने वाले हैं, और वहाँ पधारने के बाद फिर वो अपनी तरफ से एक जो पूजा होती है, हवन होता है या फिर अनुष्ठान होता है, जो कुछ भी होता है वो करेंगे। और इस पूजा अर्चना कर लेने के बाद उम्मीद है कि मार्केट फिर सुचारू रूप से चल पाएगा। मार्केट पर जो भी संकट मंडरा रहे होंगे, जो भी ग्रह दशा होंगे वो दूर हो जाएंगे, ऐसी मान्यता है। सो इस करके लामा जी आज तिब्बती मार्केट जो कि शिमला के लिफ्ट के पास है, जिसका नाम है आजीविका भवन। खैर नाम तो अजीब सा है, आजीविका जो नाम है वो शायद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है, तो इस करके कहते हैं कि इस नाम को बदला जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक काम और हो सकता था कि इस आजीविका नाम को थोड़ा सा छोटा किया जाए और बिग बाजार को बड़ा, बिग बाजार, बिग मॉल, सुपर बाजार, इस तरह से अगर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता तो ये जो नाम है ये दूर से ही पड़ा जाता। तो जब नाम पड़ा जाएगा तो फिर लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। और आप तो जानते ही हो कि लिफ्ट के पास एक बहुत ही बड़ा पार्किंग है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट का आना जाना होता है। तो उसका जो बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, आजीविका भवन को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जैसे कि पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि टूरिस्ट लिफ्ट के पास आता है अपनी गाड़ियां पार्क करने, क्योंकि जैसा कि बताया कि वहाँ बहुत बड़ी सी एक पार्किंग है, वहाँ वो अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। उसके बाद नाक की सीट पर सीधा वो निकल जाता है लिफ्ट की तरफ, वहाँ से माल रोड से घूमते हुए फिर वो वापस चला जाता है। और इसी कारण कहीं ना कहीं ये जो हमारा मार्केट है तिब्बती मार्केट, जिसे आजीविका भवन कहते हैं, वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है। तो चलो ये तो रही एक अलग सी बात, लेकिन अगर आपने इस चैनल के पीछे के कुछ एक वीडियोस नहीं देखे हो तो उसे भी देखें, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी वीडियोस आज तक अपलोड हुए वो सभी वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहे हैं। हो सकता है कि उन वीडियो को देखकर भी आपका अच्छा खासा मनोरंजन हो और साथ ही साथ हमें भी उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। तो मैं तो सच्ची बातें करता हूँ कि बेनिफिट जो है मिलता है भाई, जब व्यूवर्स वीडियोस देखते हैं तो बेनिफिट तो सभी यूट्यूबर्स को मिलता ही है। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम यहाँ से सीधा निकलते हैं संजौली से हम डायरेक्ट पहुँचेंगे तिब्बती मार्केट, वहाँ का माहौल हम देखेंगे,
उसके बाद हो सकता है कि मैं कुछ आपको शाम के नज़ारे भी दिखाऊं। तो बातों में ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए सीधा चलते हैं तिब्बती मार्केट की ओर। ये जो आप चौक साथ देख रहे हो, इसे कहते हैं ढली टनल। अगर आप टूटी कंडी आइस बीटी से होते हुए आते हो कुफरी जाने के लिए, तो आप इसी सड़क को कनेक्ट करते हो और इस रास्ते को कहते हैं बट्टा कुफर वाली सड़क। और कुछ देर बाद मैं पहुंच जाता हूं टनल के दूसरी तरफ और इस जगह को कहते हैं संजौली। आप यहां से होते हुए भी आ सकते हो, लेकिन कभी कभी यहां पर ट्रैफिक वाला इशू रहता है। लेकिन यहां से जो नज़ारे नजर आते हैं वो दिल को बाग बाग कर देता है। और कुछ देर बाद एक लोकल टैक्सी पकड़ता हुआ मैं निकल जाता हूं तिब्बती मार्केट की ओर और वहां पहुंचकर पता चलता है कि पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। एक तरफ पूजा अर्चना चल रहा होता है, मंत्रों का उच्चारण चल रहा होता है, और दूसरी तरफ मार्केट के प्रधान सभी दुकानों के आगे धूप बत्ती करता हुआ नजर आता है। अंत में पूजा खत्म हो जाती है, वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे कहते हैं ह्याप्सो। Kiki Soso, láguelo. अंत में सभी पूजा अर्चना खत्म हो जाने के बाद लामा जी ने हमें एक यंत्र दिए जिसे मार्केट के प्रधानों ने मुख्य गेट पर ही बांधा। उसके बाद लामा जी स्वयं एक एक दुकान के आगे पधारे और उन्होंने वहाँ एक मंत्र फूंका, जिस कारण आने वाले दिनों में मार्केट की उन्नति होनी है, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है। दोस्तों, ये जो लामा होते हैं इनकी एक उपाधि होती है, इन्हें एक उपाधि के अनुसार ही आंका जाता है। जो लामा जी तिब्बती मार्केट एसोसिएशन के अनुरोध पर यहाँ पधारे उन्हें रिनपोचे कहा जाता है। रिनपोचे को आप एक महात्मा भी कह सकते हैं। मैं रिनपोचे जी को दोनों हाथ जोड़ के थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मार्केट की उन्नति के लिए यहाँ पधारना मुनासिब समझा। दोस्तों, मार्केट बड़ी होने के कारण लामा जी को एक एक दुकानों के आगे पधारते हुए काफ़ी समय लगा था। अगर आप एक लोकल हैं और वीडियोस देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप तिब्बती मार्केट शिमला ज़रूर पधारें। आपको आपकी चॉइस के अनुसार यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है।
और अंत में समय आ जाती है मेरी अपनी। और आज मैंने भी अपनी दुकान को खूब सजा रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि आज एक पहुंचे हुए लामा, पहुंचे हुए महात्मा यहाँ पधारने वाले हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि अगर आप एक लोकल हैं तो आप शिमला के तिब्बती मार्केट एक बार ज़रूर पधारें। आई एम श्योर कि आपको आपके अनुसार यहाँ बहुत सारे ट्रेंडी आइटम मिलने वाले हैं। शाम का समय हो चुका था और अब समय आ जाता है घर लौटने का। लेकिन दोस्तों, शाम के वक्त तिब्बती मार्केट का छत बहुत ही प्यारा लग रहा था, जैसे कि आप देख रहे हो। दुआ करें कि आने वाले दिनों में सभी का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से चले। आगे बहुत सारे टूरिस्ट चले हुए हैं। और इस वक्त मैं कृष्णा बेकरी के आसपास से गुजर रहा हूँ। सामने कृष्णा बेकरी है और यहाँ पर अक्सर इसी तरह से भीड़ देखी जाती है। पहले मैंने सोचा कि माल रोड से होते हुए, स्कैंडल पॉइंट से होते हुए फिर रिज की तरफ निकलूं, लेकिन अब मेरा मूड बना है कि बीच से सीधा रिज पहुंचता हूं, फिर देखता हूं कि वहाँ के नज़ारे कैसे हैं। तो आगे कुछ एक लोग चले हुए हैं और ये टूरिस्ट हैं। ऊपर से एक भीड़ चली आ रही है, वो भी टूरिस्ट हैं। तो ये मानकर चलिए आपकी इन दिनों भी, हालांकि आजकल जितने भी मैदानी इलाके हैं वहाँ जो बच्चों के जो स्कूल हैं वो खुल चुके हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्राउड है। तो एक नज़र यहाँ से नीचे की तरफ मारते हैं, माल रोड की तरफ। तो माल रोड में इस तरह की भीड़ जो है वो अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि माल रोड में लोग घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और लोकल्स तो खैर घूमते ही घूमते हैं, साथ में जब यहाँ कोई पर्यटक पहुँचता है, टूरिस्ट पहुँचता है, तो वो भी माल रोड घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ नहीं चलती। तो इस करके क्या है कि लोग मतलब फ्री होकर घूम सकते हैं। तो वो वाला थोड़ा सा जो बेनिफिट है वो यहाँ मिलता है। गाड़ियों की टेंटें पें चेंचें वो यहाँ सुनाई नहीं देती। इस कारण क्या है कि माल रोड में घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरफ भी बहुत सारे लोग रिज की ओर जा रहे हैं, तो मैं भी चलता हूँ आगे की ओर। आज दिन के वक्त यहाँ बारिश हुई है, जिस कारण क्या है कि मौसम बहुत ही कूल सा बना हुआ है। यहाँ एक छोटा सा पार्क है और यहाँ की मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ। एक नज़र मारते हैं। तो फिलहाल पार्क एकदम खाली है, कोई भी नहीं है और रिज की तरफ लोगों का भरमार है। तो जब कभी आपको समय मिले या थोड़ा सा आपने पीस माइंड फील करना हो या किसी से मिलना हो, किसी का वेट करना हो, तो फिर आप यहाँ इस पार्क के यहाँ उन शख्स का वेट कर सकते हैं जिनसे आपने मिलना हो, क्योंकि यह पार्क जो है ऑलमोस्ट खाली रहता है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ एक छोटा सा पार्क है। पता नहीं चलने का जो मेन कारण है वो ये है कि यहाँ के जो गेट हैं वो बहुत ही छोटे हैं। इस कारण क्या है कि ये वाला पार्क दिखाई नहीं देता। पूरा का पूरा रिज इस वक्त पर्यटकों से भरा पड़ा है। जैसा कि मैंने बताया कि दिन के वक्त यहाँ पर बारिश हुई थी, जिस कारण क्या है कि मौसम बहुत ही सुहाना बना हुआ है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ चारों ओर टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। तो चलते हैं जी यहाँ से आगे की तरफ। कुछ कदम आगे मैं आपको घुमा कर लाता हूँ। चारों तरफ फुल रौनक, लोग इधर से उधर घूमे जा रहे हैं और जैसे कि मैंने बताया कि इनमें सभी टूरिस्ट हैं। यहाँ सामने एचवी टूरिज्म वालों का आशियाना बार एंड रेस्टोरेंट, ऊपर रेस्टोरेंट है
और नीचे की तरफ है बार। नीचे इस बार को गुफा बार भी कहते हैं, वो है नीचे की तरफ। तो अब मैं लेकर जा रहा हूँ आपको उस तरफ जहाँ से अल्टीमेट नज़ारे जो है नज़र आते हैं। शाम के वक्त किस तरह से दिख रहा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी है उसे हम देखेंगे। कुछ लोग वैसे ही यहाँ से परे की ओर निहार रहे हैं। अगर मैं आगे की ओर जाता हूँ तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो इस करके चलते हैं वापस। मौसम कूल होने के कारण क्या है कि एज ए लोकल मुझे भी यहाँ पर घूमते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। एकदम ठंडक सा महसूस हो रहा है, चारों तरफ कूल कूल, जहाँ पर देखता हूँ वहीं पर ही रौनक है। दोस्तों, काफ़ी शाम हो चुकी थी और मुझे भी अपने घर लौटना था, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ कहीं भी रहे, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही दुआ करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।